नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मदन सर ऋषि अकेडमी बीकानेर फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे यूपी सैनिक का जो पेपर हुआ था और उसकी कट ऑफ, यानी पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी उसके मुकाबले इस बार कट ऑफ क्या रहेगी, और जो इस बार का जो पेपर आया था वो पेपर किस तरह का पेपर था, उसका लेवल क्या था, वो सारी चीज़ें अभी आपको बताई जाएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो आपको पसंद आए, कंटेंट आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे जो सैनिक स्कूल का पेपर होने वाला है उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको आगे देखने को मिलेंगी इस चैनल पे। 28 तारीख का जो पेपर होगा उसके लिए तो वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक देखना कि पूरा सच क्या है। इस बार 7th क्लास हटा दी गई है, केवल 6 और 9th के लिए ही है। तो पूरा सच क्या है पेपर का वो हम आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलो वीडियो शुरुआत करते हैं अपन। ये अपनी एकेडमी है ऋषि अकेडमी बीकानेर। यहाँ पे आपको यूपी सैनिक, RIMC सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाई जाती है। तो किसी भी बच्चे को ऑफलाइन तैयारी करनी हो तो वो एक बार विजिट ज़रूर करे, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए वो अपना ये जो नंबर है इस पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी उनकी क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, उसको रिप्लाई दिया जाएगा, या इन दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। जिसका भी जो भी क्वेश्चन हो उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। कट ऑफ से संबंधित हो, पेपर से संबंधित हो, या किसी भी स्कूल में एडमिशन से संबंधित हो, या न्यू सैनिक स्कूल का चक्कर क्या है वो उससे संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आपको इन दोनों नंबर पे कॉल करोगे तो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं, पहले केवल और केवल यूपी सैनिक स्कूल के अंदर पहले एक लखनऊ यूपी सैनिक स्कूल ही आता था, कुमार मनोज पांडे, बस। इसके बाद इस साल यहाँ पे स्कूलों की संख्या 2 कर दी गई है कि एक गोरखपुर में और सैनिक स्कूल है वो स्टार्ट कर दिया गया है। तो दोनों के अंदर मैंने इसका वीडियो पहले डाला था जब ये अनाउंसमेंट हुआ था, तो अपना पहले का मेरा वीडियो डाला हुआ है दोनों सैनिक स्कूलों के बारे में। तो उस टाइम पे क्या था कि पहले इसमें केवल 400 सीटें थी, अब इसकी 400 सीटें और ऐड कर दी गई हैं, तो टोटल लगभग 800 सीटें हो गई हैं। तो मेरिट पे कुछ असर पड़ेगा लेकिन इतना नहीं पड़ेगा जितना लोग सोच रहे हैं। पहली बात क्योंकि पहले आपका जो कंपटीशन है वो केवल 400 सीट्स पे होता था, अब जो कंपटीशन हो रहा है वो 800 सीट्स पे हो रहा है, यानी सीटें वो डबल कर दी गई हैं। पेपर जरूर कुछ टफ आया है, और टफ क्या, इतना टफ है मैथ्स का पेपर, पता नहीं जिसने पेपर बनाया है उसने क्या सोच के इस पेपर को बनाया है। इतना ज्योमेट्री बाहर डाला, इतना ज्योमेट्री डाला इसने हद से ज़्यादा, जो लेवल है ही नहीं 6 क्लास के बच्चों के लिए। तो पहली बात तो मेरिट है वो लगभग काफ़ी डाउन आने वाली है। क्योंकि मैथ्स के जो 75 क्वेश्चंस हैं, चलो मैं इनका आपको रेशियो समझाता हूँ थोड़ा सा एक बार कि क्या रेशियो रहना है। देखो, मैथ्स के अंदर आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे जो 75 मार्क्स के थे। उसके बाद में आपका जो जीके का पोर्शन था उसका 50 क्वेश्चन थे जो 50 मार्क्स के थे। फिर आपका रीजनिंग का पार्ट था, उसमें 25 क्वेश्चन थे जो 25 मार्क्स के थे, और इंग्लिश का था 50 मार्क्स का जो आपका 50 मार्क्स का है। तो टोटली 200 में से आपकी मेरिट है वो बनेगी। 6 क्लास वाले थोड़ा सा ध्यान से देना, टोटल है वो 200 में से आपकी मेरिट है वो बनेगी। अब क्या करना है कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन है वो ज़्यादा ही टफ था, तो हम लोग क्या मानते हैं कि बच्चों को इस पोर्शन में 20+ आ जाते हैं, क्योंकि इतने टफ नहीं देता, रीजनिंग वाला पार्ट है। और ये पेपर भी हमने देखा है, जीके का पेपर भी इतना वो ज़्यादा टफ नहीं था कि बच्चे बोल रहे हैं टफ है, जीके का ज़्यादा टफ नहीं था। तो आप यहाँ पे 30+ का स्कोर ले सकते हो आराम से, ज़्यादा कोई टफ नहीं था। इंग्लिश वाला पोर्शन है, यहाँ पे भी अपन मानते हैं कि चलो
30+ का ले ही लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन रहेगा वो आपका लगभग आपका 80 नंबर्स का आ जाता है, 3 पोर्शन। अब बात आती है कि इसकी, तो बड़ा इसके अंदर आपका थोड़ा सा टफ होने वाला है, और टफ क्या हद से ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस हैं, मैंने भी चेक किया है, बहुत हाई लेवल है 6 क्लास के अकॉर्डिंग। हाँ यही अगर 10th 11 का कोई बच्चा दे रहा है उसके लिए कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट 6 क्लास वालों के लिए ये पेपर कुछ ज़्यादा ही टफ था। तो उसके लिए 75 में से मुश्किल से बच्चों के हैं वो 30 या 40 के आसपास नंबर आ सकते हैं। बाकी आप अगर तुक्के लगाने वाली बात होती है तो उसमें चलो तो 5-7 सही भी हो सकते हैं, अदरवाइज है यही रेशियो बेटा रहने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपन देखते हैं तो क्या आ जाता है, या तो आता है 110 या 120। तो जो मेरिट है इस बार वो लगभग इसी एरिया में घूमने वाली है बेटा। लगभग बोला है मैंने, 2-5 ऊपर नीचे हो सकती है, बट लगभग इसी एरिया में घूमने वाली है मेरिट। पहले जो मेरिट थी, पिछले साल की जो मेरिट थी, उसका कंपेरिजन हम आपसे भी करवाएंगे, लेकिन इस साल की मेरिट का जो रेशियो है वो लगभग यही रहने वाला है। तो थोड़ा सा आप लोग देखना अपना नंबर इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आंसर कीजिए तो कोई कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल देना, तो आंसर की आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी पेपर्स की। आप देखते हैं इसके अंदर कि पिछले साल क्या मेरिट थी और इस बार क्या फर्क पड़ने वाला है। कट ऑफ की बात कर रहे हैं अपन क्लास 6 और 9th दोनों की। तो देखना ये कट ऑफ पिछले साल की है बेटा। पिछले साल की कट ऑफ का मतलब है कि देखो नॉर्मल गर्ल्स और 9th क्लास के अंदर बेटा क्या होता है कि जो बॉयज होती है ना वो होते हैं, उनके लिए जो सीटें होती हैं वो सेल्फ फाइनेंस होती हैं, यानी कि वो पेरेंट्स लोगों के खुद के द्वारा ही जो सारा खर्चा है वो उठाया जाता है, सब कुछ उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो जो बॉयज हैं वो सेल्फ सीटें होती हैं। बाकी जो गर्ल्स के लिए थी उनमें अनरिजर्व जनरल की जो थी वो 98 मेरिट रही थी, ये 85 रही थी, और ये ओबीसी 89, एससी 79 और एसटी 51 पिछली बार की मेरिट है ये। ठीक है, तो इस बार 9th का पेपर भी कुछ लेवल का आया है। अगर 6 का लेवल आया तो जाहिर सी बात है 9th का भी लेवल आना ही था, तो कुछ लेवल आया है। तो ये मेरिट जो आपकी रहेगी बेटा वो 85 से लेके आपका 95 के बीच में रहेगी। ठीक है, ये वाला जो मेरिट है वो ये मान लो आप 78 से लेके आपका 85 के बीच में रहना है। ओबीसी का जो मेरिट है ये लगभग ये मान लो कि 75 टू 81 के आसपास का एरिया बीच का रहेगा, और ये वाला जो रहेगा 70+ रहना है थोड़ा, और ये लगभग 45+ का रहेगा आपका जो गर्ल्स के लिए 9th क्लास में। बॉयज वाला जो ये 112 था, ये इस बार बेटा नॉर्मल सी बात बता देता हूँ 95 से लेके 105 के बीच में रहने वाला है। और ये सेल्फ सीटें होती है तो कमी होती हैं, 5, 7, 10, 15 इतनी सीटें होती हैं, कोई ज़्यादा नहीं होती हैं। तो इनके लिए कोई कैटेगरी भी डिसाइड नहीं होती है, इनके लिए एक साथ एक मेरिट होती है। ये होते हैं जो सेल्फ फाइनेंस वाले होते हैं, जो खुद अपने बच्चे को फाइनेंस, मतलब खुद अपनी फीस वगैरह जो भी है वो सारा वो खुद उठाते हैं पेरेंट्स लोग। तो ये उनकी सीटें होती हैं, तो उनकी जो मेरिट है वो ये रहने वाली है। अब पिछली बार 7th क्लास थी, बट इस बार 7th क्लास को हटा दिया गया है। 7th क्लास को इस बार हटा दिया गया है, तो 7th क्लास इस बार थी नहीं, तो इसको अपन छोड़ देते हैं। रही बात 6 क्लास की, तो 6 क्लास के अंदर पिछली बार केवल बॉयज थे, तो इस बार एक ऐड और हो गया है, और वो हो गई है गर्ल्स भी इस बार ऐड थी इसके अंदर। दूसरी बात सेल्फ के अंदर बॉयज हैं, यहाँ पे गर्ल्स भी थी। तो पिछले साल जो नॉर्मल जो बॉयज की ये सारी जो मेरिट है बेटा ये बॉयज की दी हुई है, ये सारी मेरिट है वो पिछले साल बॉयज की मेरिट थी। गर्ल्स की अब आएगी, इस साल गर्ल्स की रहेगी, तो क्या कुछ रह सकती है वो बता देते हैं आपको। अब देखो पिछले साल के इस साल की मेरिट में कितना डिफरेंस आने वाला है।
पिछले साल जो अनरिजर्व थी उनके लिए 158 का रेशियो था, यानी 158 जिसने प्राप्त किए वो मेरिट के लिए क्वालिफाई था। बट इस बार मेरिट डाउन आने वाली है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि नंबर का रेशियो है वो क्या रह सकता है, उसमें 2-4 ऊपर 2-4 नीचे का रेशियो रहने वाला है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए मैंने वो जो बताया वो ओवरऑल बताया है, जो अच्छे हैं, अच्छे कर सकते हैं, जो इनका मतलब कॉन्फिडेंस अच्छा था, जिन्होंने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया है, उनका वो लेवल था कि वो 120 125 का रेशियो वो कवर कर सकते हैं। बट एक्चुअली में जो मेरिट रहने वाली है इस साल, उसका रेशियो देखो क्या रहेगा। तो उसका रेशियो ये है कि 150 वाला जो पिछले साल था बॉयज का, तो बॉयज का पिछले साल का जो था वो क्या रहेगा। देखो बॉयज का पिछले साल 158 था, इस बार ये डाउन में आके लगभग ये मान लो कि आप 110 से लेके और 115 के बीच में रहने वाली है, या 120 आप मान सकते हो कि इनके बीच में ये मेरिट रहने वाली है। और गर्ल्स के लिए ये मेरिट लगभग बेटा 100 के आसपास रहेगी। गर्ल्स के लिए ये मेरिट लगभग 100 के आसपास रहेगी। फिर बात करते हैं कि EWS जनरल की, जिनके पास EWS वाला था, तो यहाँ पे एक फ़र्क आपको दिख रहा है काफ़ी, मतलब लगभग 23 नंबर्स का फ़र्क था। यहाँ पे इस साल जो आने वाला है वो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, ये मान लो कि 100 से लेके 110 के आसपास रहने वाला है बेटा। और जो गर्ल्स हैं उनका जो रेशियो रहेगा वो 95 प्लस रहना है। इस बार इस मेरिट में ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। पिछली बार 23 का डिफरेंस है, इस बार इतना डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सीटें बढ़ा दी गई हैं, सीटें कुछ बढ़ा दी गई हैं और पेपर भी कुछ टफ है, तो मेरिट लगभग है वो बच्चों के नंबर लगभग सेम से आने हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात रहती है कि बॉयज़ की पिछली बार 147 थी, किसमें, OBC पार्ट में, तो इस बार OBC पार्ट है। मैं मानता हूं कि OBC पार्ट का और जो ये अनरिजर्व है लगभग सेम सा रहना है। तो यहां अपन ये बोल सकते हैं कि 105 से लेके 10 या 1110 इसी के बीच में मेरिट का रेशियो रहने वाला है, ज़्यादा अपनी जाने वाली है। दूसरी है गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए इसका रेशियो क्या कहता है, इस बार गर्ल्स का रेशियो है वो लगभग यही मानते हैं कि जो यहाँ पे 100 का है तो वही मान लेते हैं कि लगभग 100 का रेशियो रहने वाला गर्ल्स का यहाँ पे, क्योंकि गर्ल्स की सीटें कम है तो रेशियो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे वो जनरल में हो, चाहे जनरल EWS हो, चाहे OBC हो, तीनों की जो गर्ल्स की जो मेरिट है वो लगभग 90 और 100 के बीच में घूमनी है, उससे ज़्यादा डाउन नहीं आने वाली है। तो इतना मत सोचना कि बहुत डाउन चली जाएगी। यहाँ पेपर ईजी था, बट ये मानते हैं कि 3 पार्ट उसके थे, उसमें कुछ बच्चे खींचेंगे तो जो मैथ में मरेंगे, सीधी सी बात है। तो रेशियो लगभग यही आना है। रही बात है SC की, तो SC की मेरिट का इस बार है कि ये आपका जो बॉयज़ का जो रेशियो था वो पिछली बार 123 था, इस बार बेटा ये रेशियो क्या आने वाला है, इस बार ये रेशियो आपका आ जाएगा लगभग मान लो कि 90 और 95 मान लो आप लगभग। और गर्ल्स के लिए ये जो SC कैटेगरी का है, ये गर्ल्स के लिए इस बार स्टार्ट हुई है, तो लगभग ये मानो आप 80 प्लस रहनी है गर्ल्स के लिए SC। दूसरी बात लास्ट में अपन देखते हैं ST की, तो ST की पिछली बार जो है वो 112 रही थी, पिछली बार 112 रही थी। इस बार ये जो मेरिट है आपकी ये लगभग है वो 90 रहेगी बॉयज़ के लिए। और गर्ल्स के लिए जो मेरिट है, यानी कि अपन जब बात करते हैं गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए जो मेरिट है वो मेरिट इस बार रहने वाली है, ये मानो आप लगभग 75 प्लस 80 के आसपास रहने वाली है, ये गर्ल्स की मेरिट रहेगी। दूसरा लास्ट में 6 क्लास के लिए जो सेल्फ फाइनेंस वाले हैं उनकी मेरिट पिछली बार 149 रही थी, इस बार इस मेरिट का रेशियो है वो 100, ये मानो आपकी 100 से लेके 110 के बीच में रहेगा।
जो सेल्फ वाले हैं, और 7th क्लास का इस बार था नहीं तो उसको हटा दिया गया है। तो बेटा मेरिट का रेशियो आपका ये रहने वाला है, जो 9th क्लास के लिए है बॉयज़ वाला है 95 105 के पास रहेगा, जो एलिजिबल गर्ल्स हैं 85 95, AVS है 78 85, मतलब कि कुछ डाउन आएंगी और 6 क्लास वाली हैं वो ज़्यादा डाउन आएगी, 6 क्लास वाली ज़्यादा डाउन आएगी मेरिट है। बट ये है कि हो सकता है कि इसमें से थोड़ा सा चेंज भी हो जाए, क्योंकि इस बार सीटें मैंने आपको पहले ही बताया थी कि सीटें डबल कर दी गई हैं। सीटें डबल करने की वजह से भी पेपर को टफ किया जा सकता है, या जिसने पेपर बनाया है उसका कुछ और हो सकता है मोटिव। तो आप लोगों को इस चीज़ का देखना है और इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना, एक्टिव रहना है कि कब क्या नई इन्फॉर्मेशन आती है यूपी सैनिक के अकॉर्डिंग। अब बात आती है रिजल्ट की। सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। रिजल्ट है वो लगभग आपका, जैसे आपको बोला गया कि 1 फरवरी टू 15 फरवरी, इसके बीच में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा लगभग। अगर इसके बीच में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, इसका मतलब रिजल्ट है वो इससे लगभग 15 दिन पहले ही डिक्लेयर होता है। तो ऑब्वियसली यूपी सैनिक के जो रिजल्ट का जो टाइम है बेटा, वो टाइम होता है एग्जाम के बाद में 20 डेज के अंदर वो रिजल्ट को डिक्लेयर कर देते हैं। रिजल्ट का वो 20 डेज लेते हैं, तो 20 डेज के बाद में वो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देते हैं। तो हम लोग ये मानते हैं कि लगभग है कि 20 तारीख तक, 15 तक आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा, 15 से पहले। तो आई थिंक रिजल्ट की जो डेट है बेटा, रिजल्ट की डेट आपको 15 से पहले, यानी कि 15 जनवरी से पहले आपको रिजल्ट है वो मिल जाएगा। रिजल्ट डेट है वो 15 जनवरी से पहले आपको रिजल्ट है वो मिल जाएगा, क्योंकि 10 से 15 दिन है बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करना, वेरीफाई करवाना, उनको रेडी करने के लिए टाइम लगता है। क्लियर है। अब इससे रिगार्डिंग अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या मैंने स्टार्टिंग में अपना नंबर दिया था, या अभी जो ये नंबर की पट्टी चल रही है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू, और नेक्स्ट पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।